मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की गणित की वर्कशीट नंबर 48 जो कि 23 अक्टूबर की है। आज की वर्कशीट है हमारे प्रैक्टिस सेट अभ्यास पत्र। व्रत के बारे में हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, तो उसका आज हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ये आकृति दी हुई है, आपको स्पर्श बिंदु बताना है, त्रिज्या बतानी है और स्पर्श रेखा। तो बेटा स्पर्श बिंदु तो ये होता है, आप इस पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने ए दे दिया है, ठीक है। त्रिज्या आप कोई सी भी त्रिज्या ले लीजिए, तो ये सेंटर हो गया आपका ओ और ये सी ले ली। स्पर्श रेखा ए बी, ठीक है, ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई। स्पर्श बिंदु ए, स्पर्श रेखा ए बी, ठीक है, और त्रिज्या ओ सी आप यहाँ लिख दीजिएगा। सेकंड देखिए, केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा ए बी और ए सी दर्शाइए। ये तो बहुत ईजी है, ये लीजिए, ये हो गया ए बी सी और इसका केंद्र ओ, ठीक है। सेकंड में आपको डायग्राम बनाना है। थर्ड, किसी बिंदु सी से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, ये कोई वो है वृत्त है, ठीक है। ये आपकी सी से इसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, जबकि बिंदु सी से केंद्र की दूरी, ये केंद्र की दूरी 10 है, तो आपको ये निकालना है। तो बेटा ये आप यहाँ पे मैंने इसको ओ ले लिया सी और इसको मैं ए ले लूँ या बी ले लूँ, आपको ये निकालना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको नीचे सॉल्व किया हुआ है, सेकंड थर्ड भी मैंने ऊपर लिखा हुआ है। चलिए, तो ये मैंने यहाँ ए ले लिया है, ए सी आपको 8 दिया हुआ है, ओ सी आपको 10 दिया हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मैंने वही किया है। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए हमें निकालना है, प्लस ए सी आपका 8 है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का 64 होता है। 100 को इधर लेके जाएंगे, माइनस करेंगे 64 में से, 100 में से 64 को माइनस करेंगे, 36 आएगा, तो 36 6 का स्क्वायर होता है, तो आपका ओ ए आपका कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपकी आ गई 6 सेंटीमीटर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, सत्य बताना है। एक वृत्त पर अनेक स्पर्शरेखा खींची जा सकती हैं, यस खींचे जा सकते हैं, आप कितने भी रेखा खींच सकते हैं। फिफ्थ, किसी वृत्त की छेदक रेखा के समानांतर 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है। ये है, अगर ये स्पर्श रेखा और ये छेदक रेखा है तो इसके सामने तो एक ही हो सकती है ना, इसलिए ये असत्य आएगा। 6, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई क्या होती है, त्रिज्या पर लंबवत होती है, ठीक है। ये हम बहुत हर वर्कशीट में पढ़कर आ चुके हैं। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की क्या समान होती है बेटा, दूरी समान होती है, ठीक है। दूरी क्या होती है, समान होती है। चलिए, यहाँ आप लंबाई भी लिख सकते हैं, लंबाई लिख लीजिएगा, लंबाई समान होती है। तो ये मैंने आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बस आप ये लिख लीजिएगा, यहाँ मैंने ये गलती से इक्वल लिख दिया था, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा दूरी, ठीक है, या फिर लंबाई, 7th का आंसर। 8th क्वेश्चन देखिए बहुत ईजी है। 8th क्वेश्चन में बेटा ये पिक्चर बनी हुई है, आपको ये वाला एंगल निकालना है, पी टी क्यू। तो हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था, जो केंद्र पे जो एंगल बनता है और स्पर्श रेखाओं से मिलकर जो बाहर केंद्र पे जो एंगल बनता है, कोण बनता है, उन दोनों का सम 180 होता है, उन दोनों को जोड़ के 180 होता है, वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं, ठीक है। तो मैंने वही किया है, ये देखिए पी ओ क्यू प्लस पी टी क्यू इज इक्वल टू 180, ये हमारा 110 है, पी टी क्यू हमें नहीं पता है, और ये 180 हो गया। 110 को इधर लेके जाएंगे, माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, 180 में से 110 गया 70, तो पी टी क्यू हमारा कितना आया, 70। चलिए क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। 9 में वो बोला गया बेटा दो सन केंद्रीय वृत्त है, 2 वृत्त है, ठीक है, जिनका केंद्र एक ही है। तो एक की त्रिज्या है आपकी 5 और बड़े वाले उसकी त्रिज्या है आपकी 13, ठीक है। आपको इसकी, ये जीवा है, इसकी आपको लंबाई निकालनी है। तो ये ओ हो गया, ए हो गया आपका, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो इसकी लंबाई निकालनी है। तो इस वृत्त में हमें ये पता है ये 13 है, ये 5 है, हम ये निकाल सकते हैं, इसी को हम डबल कर देंगे तो हमारा ये पूरा जीवा की लंबाई निकल जाएगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या हुआ है 9th, ये देखिए मैंने इसको नाम दिया है ओ एम ए पी। अब हम इस वाले त्रिभुज को देखेंगे, इसमें हम ये निकाल सकते हैं आधार, देखिए ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर, 13 पता है, 5 पता है, स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे तो आपकी ए एम की वैल्यू जो हो जाएगी बेटा 12। ये इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, लंब है, जब ये परपेंडिकुलर है तो ये इसको 2 हिस्सों में बांट रहा है, 2 हिस्सों में बांट रहा है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी इज इक्वल टू 2 ए एम बी, जो ए बी है मेरा 2 एम बी के बराबर हो गया ना, डबल। तो ए एम कितना है हमारा, ए एम हमने निकाला था 12, तो 2 गुणा 12 कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन 10 देख लेते हैं।
tan तो बहुत ईजी है। tan में बोल रखा है कि जो AC है ये 10 है, तो आपको BD निकालना है। इसमें आप क्या करेंगे, ये दोनों स्पर्शरेखा हो गई, तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू BD। ऐसे ही हम इस तरह करेंगे तो BC इज इक्वल टू BD। ठीक है, ये दोनों स्पर्शरेखा, ये इसकी स्पर्शरेखा, ये दोनों इसके। अब ये क्या हो जाएगा, ये तीनों बराबर हो जाएंगे। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू BD। ठीक है, अब ये इस पे लंब है, तो ये जो AC है, AC को मैं क्या लिख सकती हूँ, AC को मैं 2AB लिख सकती हूँ ना, डबल हो गया, AB का डबल हो गया। अब हमें AC पता है 10 है, 2AB हमें निकालना है। ठीक है, AB निकालेंगे तो क्योंकि AB AD के बराबर है, तो ये इससे कट के AB हमारा 5 आ जाएगा। जब हमारा AB 5 है तो AB BD के बराबर है, तो BD भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये देखिए मैंने नीचे सॉल्व किया हुआ है, यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने वही किया है, AB इज इक्वल टू BD, BC इज इक्वल टू BD, और ये तीनों इक्वल हो गए। AC हमारा 10 सेंटीमीटर है और BD इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये इसका ट्वाइस हो जाएगा। AC इज इक्वल टू 2AB, AB हमें निकालना है 5। जब AB 5 निकल गया तो AB BC BD सब बराबर है, तो सब 5 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।